हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन व्लॉग में स्वागत है आप लोगों का। और आज सुबह का दर्शन हुआ मोटू के चेहरे से। मोटू को देख के मैं सुबह का दर्शन हुआ मेरा। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा ओपन करी बाहर अंदर रूम का, तो बाहर जाने के लिए तो देखिए बाहर में वो बैठा हुआ था और शायद उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगा था और वो बहुत प्यार जता रहा था, मेरे को लोट पोट हो रहा था मेरे आजू बाजू, है ना। तो मैं उसको चिल्ला भी रही थी, नहीं बेटा मेरे को रोटी बनाने दे, नाश्ता बनाने दे करके। तो मेरी सब्जी बन चुकी है और मैं बनाई हूँ किसका सब्जी, तुरई का सब्जी, सॉरी, है ना, तुरई का सब्जी बनाई हूँ। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुरई का सब्जी, तो मैं अपने लिए बाद में बनाऊंगी। वैसे भी घर में 2-3 सब्जी बनती रहती है दिन भर में, तो मैं सोची अपने लिए बाद में बना लेती हूँ, अभी नाश्ते के लिए ठीक है। तो अंशु आया कहीं से, तो मैं आप लोगों को वो थोड़ी देर बाद बताऊँगी कि वो कहाँ से आया। मेरे बेटे का चेहरा भी उतरा हुआ है और साथ में पपीता लेकर आया, अपना फेवरेट फूड। उसको पपीता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद मैं उनके पापा के साथ डिस्कस करने लग गई, कुछ वार्तालाप करने लग गई, कुछ बातें अंशु से रिलेटेड ही कुछ बातें करने लग गई। तो बेबी फिर अंशु को परेशान करने लग गई। तो उसके बाद उसके पापा बोले कि जल्दी से नाश्ता बना, मेरे को निकलना है करके। तो मैं अपना रोटी बनाने में लग गई। आटा गूँथ के मैंने पहले से रखा हुआ था, सब्जी मैंने बना लिया था। और जस्ट किचन में मैं गूँथती हूँ, सबसे पहले आटे का डब्बा ही निकालती हूँ और आटा गूँथती हूँ। मैं गूँथ के पहले से रख देती हूँ, क्योंकि रोटी बहुत अच्छी बनती है थोड़ी देर देर बाद बनाओ तो। और अगर पहले से आप गूँथ के बनाओगे तो रोटी अच्छा नहीं बनता है ना, बनता है अच्छा, लेकिन मेरे से नहीं बनता। मैं गूँथ के रख देती हूँ 5-10 मिनट, उसके बाद बनाती हूँ तो अच्छा बनता है। उसके बाद हम लोगों ने गमलों का कुछ काम किया। तो मैं बता देती हूँ, जो छोटा सा मेरा बगीचा था वो बहुत बड़ा बगीचा बन चुका है, क्योंकि दीदी घर का जो गमला था एक्स्ट्रा जो रखा हुआ था वो हम लोगों ने लाया। और जितना भी था वो, जो भी प्लांट था, जो इंडोर था, जो भी था वो हम लोगों ने लगा लिया घर पे। तो जगह तो है नहीं मेरे यहाँ रखने के लिए, फिर भी एडजस्ट करूँगी मैं। और वहाँ से लाने में इतना मेहनत लगा कि थक गए थे हम लोग। मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। और 3-4 बजे का समय था, वो भी बहुत धूप था, गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो हम लोगों ने पूरा ला लिया है। अब छोटा सा बगीचा बहुत बड़ा बगीचा बन चुका है और सुंदर भी दिख रहा था। लेकिन क्या करूँ, उनके पापा को बहुत शौक है ना, गमलों का, पेड़ पौधों का बहुत शौक है, तो वो लगाते रहते हैं, वो मना नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं अपने जो कपड़े धोया था आज, मैंने वो पूरा समेटने में लग गई। तो बेबी मेरे पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि उसका शरीर गर्म लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अंशु गया हुआ था सुबह, वो डॉक्टर के पास गया हुआ था। तो उसको दवाई वगैरह दी है, क्योंकि उसको फीवर आ रहा था 2 दिन से। तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन मैं सोची थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया 2 दिन के बाद उसका वो बुखार। तो उनको लाए डॉक्टर के पास से। उसके बाद बेबी का भी थोड़ा शरीर मेरे को गर्म लग रहा था। और एक को हुआ तो दूसरे को होना तय ही है मेरे घर में। तो मैं जब कपड़ा समेट रही थी तो उसका नया कपड़ा था, तो वो उसको पहन ली ज़बरदस्ती बेबी। और मैं उसको मना भी करी, नहीं बेटा मत पहन, कल ही आज ही धोई हूँ तो उसको रखूँगी, साफ़ है, गंदा हो जाएगा करके। तो वो लेकिन मेरी बात नहीं मान रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके पापा उसको थोड़ा चमकाए, तो उसके बाद वो रोने लग गई। फिर वो खुद निकाली कपड़ा, आप लोग देखना आगे वीडियो में। तो उसको देख के मेरे को हंसी भी आ रहा था। और मैं उसको बार बार बोल रही थी, नहीं बेटा तेरे पापा डांटेंगे डांटेंगे, निकाल दे निकाल दे। तो वो मान ही नहीं रही थी और वो कपड़े पहन के डांस करने में लग गई थी। अपना वही गाना, मैया यशोदा, वो सब शुरू हो जाता है उसका। तो अभी देखना। और मैं उसको चिल्ला भी रही हूँ, उतार दे बेटा, रहने दे करके, लेकिन वो नहीं मार रही थी। और वैसे भी मेरी बात वो कहाँ मानती है ना, एक बार में तो सुनती नहीं है। इसी कारण मैं उनके पापा को बताई, मजबूर हो गई मैं उनके पापा को बताने के लिए। तो उनके पापा उसको चिल्लाए थोड़ा सा, और थोड़ा सा बस चिल्लाए भाई, उतना में ही वो रोने लग गए। उसके बाद वो खुद अपना कपड़ा उतारी और मेरे को दिए, लो मम्मी करके। तो मैं समेट के सब कपड़ा रख दिए, है ना। उसके बाद मुझे बनाना था रात का खाना। तो रात का खाना बनाने के लिए मैंने मसाला तैयार किया। तो सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगी कि आज मैं क्या सब्ज़ी बना रही हूँ, है ना। तो उसके बाद सब्ज़ी बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि मसाले में कुछ कमी है ना, कुछ छूट गया है। तो मैं गई सीधा दुकान, है ना। रात का समय, रात के बजे 8, साढ़े 8 बज गए थे। और मैं जल्दी जा रही थी कि कहीं दुकान बंद मत हो जाए। एक ही दुकान से लेती हूँ मैं, कभी कभी दूसरे दुकान से ले लेती हूँ मजबूरन में, लेकिन जब तक मेरे को लगता है कि हम वही दुकान से लेना है तो वही दुकान से लेती हूँ, है ना, दूसरा दुकान नहीं जाती। तो मैं गई दुकान। तो रास्ते में ज़्यादातर देख रही थी इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है मेरे को वीडियो बनाते करके, क्योंकि अभी भी मेरे को फ्रीडम महसूस नहीं होता वीडियो बनाने में, हिचकिचाहट आता है। मैं फिर भी लेकिन कोशिश करती हूँ बनाने का बाहर में। तो चलिए फिर अभी समय है रात का 8:30 बजे है, और रास्ते में जाते जाते मुझे कालू दिखा। कालू बहुत ही उदास बैठा हुआ था। तो कालू को मैं पूछने लगी, क्या हो गया बेटा, क्यों उदास बैठा है। शायद वो अब बूढ़ा भी हो गया है, थोड़ा बुजुर्ग भी हो गया, तो चुपचाप बैठा रहता है। खाना पीना तो बराबर मैं उसको देते रहती हूँ, ठीक ठाक है वो अभी। तो मैं ली मसाला, उसके बाद मसाला दुकान में गई मसाला लेने के लिए। तो मैं वो दुकान में लेकर चेहरा नहीं दिखा सकती, वो भैया थोड़ा सा ये करते हैं, है ना। तो मैं नहीं दिखाई, तो सिर्फ 10 रुपये उनको दी। उसके बाद मसाला ली, उसके बाद मैं घर आ गई और सब्जी बनाई। मेरी सब्जी बन गई है। उसके बाद हम लोग सब खाना वगैरह सब खा लिए। और मेरा बेटे का तबीयत ख़राब था यार, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उनके पापा को मैं बोली इसको दवाई वगैरह दो करके। तो
उनके पापा ही ले गए थे, तो उनको पता है कौन कौन सा दवाई देना है, किस टाइम पे देना है। वैसे भी मैं भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। तो उनके पापा दवाई दिए और उसके बाद खाया अंशु। कुछ देर के बाद उसको थोड़ा सा अच्छा लगा भाई, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ना कमजोरी टाइप का लग रहा था भाई, क्योंकि फीवर में थोड़ा शरीर झुल जाता है बच्चों का, है ना। तो इतना सारा दवाई देख के थोड़ा हड़बड़ा गया था। पहले बार इतना सारा दवाई खा रहा था एक साथ। भाई खाता है वैसा दवाई, लेकिन एक साथ 3 3 दवाई खा रहा था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था उसको, है ना। खा भी नहीं पा रहा था, थोड़ा उल्टी जैसा हो गया था उसको। तो मैं बोली थोड़ा बेटा धीरे धीरे खा करके, फिर भी नहीं माना, वो इकट्ठा अपने मुंह में डाल लिया है ना दवाई। तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरे को पता है। अभी फीवर सब तरफ है, तो उसमें ज़रा डरने वाली बात नहीं है, और डॉक्टर बोला है कि ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, अभी सब तरफ चल ही रहा है। तो उसके बाद थोड़ा वो मौज मस्ती किया सोने से पहले। हम लोग भी थोड़ा बच्चों के साथ खेले, है ना, थोड़ा टाइम उनके साथ रहे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर टहलने के लिए गए। खैर वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बना पाती मैं। कभी कभी तो मोबाइल पकड़ के भूल भी जाती हूँ कि मेरे को वीडियो बनाना है। कोई खास खास चीज़ रहता है, कुछ बात रहता है, वो भी मैं नहीं शूट कर पाती हूँ, है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो पे। बाय, गुड नाइट। और नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।